मतलब इस एक्सरसाइज एडिशनल थ्योरी एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको पहले सॉल्व कर लिया जाता है। तो देख लीजिए बाबू, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू अगर दे देता है तो आपके पास कोई ना कोई त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है। लेकिन अगर फिक्स मान नहीं देता है तो दो कोणों को यदि हम जोड़ते हैं और वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस थीटा, कहीं ना कहीं आपके पास फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऊपर हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए वो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सर्वप्रथम सॉल्यूशन करने से पहले हम इसको एक बार उतार लेते हैं बाबू एज इट इज। 80 डिग्री ओपन में cos 72 तो 72 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये दोनों कोणों को अगर देखिएगा, इन दोनों कोणों को जोड़ा जाता है क्या? ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। अब cos पूरक है, दोनों का रिजल्ट कितना होगा? कहीं ना कहीं जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। अतः यह कोण को हम कह सकते हैं पूरक कोण कह सकते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो पूरक कोण के लिए हम क्या करते हैं बाबू, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को एज इट इज आप उतार दीजिए और बाकी एक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका कहीं ना कहीं पूरक कोण ले लीजिए, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आइए हम चेंज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाबू। साइन तो एज इट इज हम साइन उतार देंगे। अब देखिए बाबू, ये 80 के प्लेस में हम 80 के रिफरेंस में हम क्या रख सकते हैं? देखिए तो 90 डिग्री माइनस के 72 लिख सकते हैं क्या बाबू? एकदम पूरक लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखिए ना जी, हर साइन एज इट इज उतार दिए हैं, क्योंकि 18 के रेफरेंस में 90 में से 72 घटाएंगे तक 18 आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। जब आ जाएगा तो पूरे को कोण में ऐसे चेंज कर लेंगे और एक को एज इट इज उतार देंगे। ओपन तो ओपन है, cos आपका 72 तो 72 डिग्री। हमने किया कुछ नहीं है, साइन एज इट इज उतार दिया है और 18 डिग्री के रेफरेंस में 18 के प्लेस पर मैंने क्या कर दिया, 90 में से 72 घटाइएगा तो कहीं ना कहीं 18 ही आएगा। और इसको इसलिए 90 में से 72 को घटाएंगे भी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए बाबू, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। थीटा के रेफरेंस में यहाँ पर कितना है? 72 तो 72 है। और नीचे कितना दिया बाबू? cos 72 दिया है तो 72 दिया है। यहाँ पर हम दिखा देंगे कि कितना हो जाएगा बाबू। तो साइन 90 डिग्री और माइनस के थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एज इट इज और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री थीटा के रेफरेंस में अगर 72 डिग्री दे रहे हैं तो यहाँ भी थीटा के रेफरेंस में कितना रखना होगा? सब्स्टिट्यूट करना होगा 72। तो इतना के रेफरेंस में हम इतना तो वैल्यू लिख ही सकते हैं। देख लीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 अपन cos 72, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अगर ये दोनों कट फट जाएगा तो कितना, काटना तो नहीं है लेकिन कट फट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सही बात। तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर 1 आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें कितना दे रहा है बाबू? सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आप एज इट इज उतार दीजिए। tan कितना दे रहा है? 26 डिग्री अपॉन cot कितना दे रहा है बाबू? तो cot 64 डिग्री, तो 64 डिग्री दे रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो tan एज इट इज उतार देते हैं बाबू। इसके रेफरेंस में दोनों को जोड़ा जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 26 और 64 को जोड़िएगा बाबू तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ जब 90 आ जाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि पूरक है तो हम tan एज इट इज उतार दिए हैं। और ये 26 के रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं? 90 में से अगर देखिए 64 घटाइएगा बाबू तो 26 से आएगा, अब cos आएगा। अपन दे करके cot ऐसे ही उतार दीजिए 64 तो 64 डिग्री। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं बाबू कि tan 90 डिग्री और माइनस के थीटा इसको कितना होता है? cot थीटा होता है, cot थीटा होता है। ये दिखा सकते हैं, तो हम दिखा सकते हैं एज इट इज। आप tan उतार दीजिए और 90 डिग्री एज इट इज। थीटा के रेफरेंस में कितना दे रहा है? थीटा के रेफरेंस में अगर 64 लिखेंगे तो 64 हो जाएगा डिग्री। इसको टू cot कितना हो जाएगा? cos 64 डिग्री हो जाएगा, cos 64 डिग्री। तो इतना का रेफरेंस में हम कहीं ना कहीं cot 64 लिख ही सकते हैं। तो देख लीजिए बाबू, ये बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? cot थीटा होता है। तो cot एज इट इज उतार दिए और देखिए cot एज इट इज उतार दिए और देखिए यहाँ पर थीटा बराबर, थीटा के रेफरेंस में कितना चल रहा है? 64 चल रहा है। तो थीटा के रेफरेंस में 64 चल रहा है, 64 डिग्री। देख लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cot थीटा, थीटा 64 चल रहा है, थीटा 64। तो cot फिर उतार देंगे आपका, ये एज इट इज उतार देंगे cot 64, cot फट जाएगा। इसका रिजल्ट कितना? 1। तो आंसर कितना है? 1 आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है।
जल्दी इसको नोट कीजिए बाबू, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप कर लीजिएगा, लेकिन क्या किया जाए, एक एक क्वेश्चन को जब आपके सामने आपके होम स्क्रीन पर डील किया जा रहा है तो इसको भी हम सॉल्व करके करेंगे। जल्दी इतना नोट कीजिए, हम सॉल्व करेंगे। आपका थॉट क्या कह रहा है, इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो कह रहा है कि cos 48 डिग्री और माइनस के साइन 42 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बाबू, एक को तो रेफरेंस वैल्यू है, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 48 और 42 इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा 90 आएगा, यानी एक दूसरे के ये पूरक है। 48 और 42 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब दोनों एक दूसरे का पूरक है तो किसी एक को चेंज कर लेंगे तो कॉस कितना है, तो कॉस 48 के प्लेस पर 90 में से अगर 42 घटाइएगा तो 48 आएगा। तो 48 के रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से अगर 42 को घटा देते हैं बाबू, यानी 90 डिग्री में 42 को घटा देते हैं तो 48 डिग्री आता है। देख लीजिए, कॉइन से भी उठा करके चेक कर लीजिए। देखिए बाबू, 48 के रेफरेंस में 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, यानी 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटा देंगे तो कहीं ना कहीं आपका 48 डिग्री आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। माइनस एज इट इज तो माइनस है, हमने क्यों चुनाई, हमने कुछ किया एज इट इज उतार दिए हैं। 48 के रेफरेंस में कहीं ना कहीं 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। तो 48 के रेफरेंस में लिख सकते हैं, नहीं समझा, समझाते हैं एचडी में, देखे ना जी। तो माइनस कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज उतार देना है ताकि साइन 42 डिग्री तो 42 डिग्री। अब देखिए एक बात बताइए बाबू, इसको मैंने यहाँ पर cos 90 डिग्री में थीटा बराबर कितना हो जाता है, sin थीटा होता है, sin थीटा होता है। 40 थीटा के रेफरेंस में कितना चल रहा है, थीटा के रेफरेंस में 42 चल रहा है, 42 हो जाएगा cos 90 डिग्री में थीटा बराबर sin थीटा। और देखिए sin एज इट इज उतार देंगे 42 तो 42 डिग्री। अभी इसके रेफरेंस में दिखा दे इसके रेफरेंस में इतना के रेफरेंस में इतना 42 डिग्री क्यों लिखे है, दिखाते हैं। तो हम जानते हैं cos 90 डिग्री माइनस के थीटा इक्वल टू साइन थीटा, हम जानते हैं साइन थीटा जानते हैं। अब देखिए cos एज इट इज और 90 एज इट इज माइनस एज इट इज, थीटा के रेफरेंस में कितना 42 चल रहा था, तो कितना 42 चलेगा। यहाँ 42 रखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी तो रखना पड़ेगा ना, 42 और न किया कुछ नहीं है, ठीक ठाक रेफरेंस में 42 रखेंगे तो यहाँ 42 ना होगा। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो दूगो ले लीजिए बर्तन, हरे रामा कृष्णा झाल बजाइए, कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स इतना आना चाहिए, इतना लो लेवल नहीं होना चाहिए 10 स्टैंडर्ड में। चलिए आता है तो थोड़ा सा लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब इतना नहीं आता है तो आपको भैया थोड़ा सा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए साइन 42 और साइन 42 ठीक है, तो इतना तो आपको आ गया। साइन 42 का हो जाएगा, कट जाएगा साइन 100 माइनस 100 प्लस में तेज होगा, कट फट जीरो आया ना, जीरो हो गया। चलिए बाबू, ऐसा ही एक क्वेश्चन बच गया ये वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। कहाँ करते हैं, नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, कर लीजिए। ये 4 सॉल्व कर लिए, 4 सॉल्व कर लिया जाए तो कितना cosec 31 डिग्री और माइनस का सेक 59 डिग्री है, सेक 59 डिग्री। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक दूसरे के पूरक है, यानी कपलमेंट्री है। तो चूंकि कपलमेंट्री हैं तो आइए इनको सॉल्व कर लिया जाए, कुछ किसी को चेंज करेंगे। cosec तक कितना आ जाएगा, cosec एज इट इज उतार दिए, 31 के रेफरेंस में 90 डिग्री में से इतना को घटा देंगे ना बाबू, देखिए ना एकदम सेम ये आएगा, 31 से आएगा। तो 31 के रेफरेंस में क्या इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। देख लीजिए 90 में से 90 में से 59 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 31 आएगा, 31 आएगा। माइनस एज इट इज तो माइनस एज इट इज कितना सेक आपका 59 डिग्री तो 59 डिग्री। चलिए आइए देखते हैं लोग। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। थीटा के रेफरेंस में कितना चल रहा है, 59 डिग्री तो 59। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा के रेफरेंस में इतना चल रहा है, सेक थीटा चल रहा है। माइनस एज इट इज इसको उतार देंगे, ये फॉर्मूला लगा है, इसको उतार देंगे। सेक कितना हो जाएगा, सेक 59 डिग्री यहाँ पर दिखा देंगे ना जी, अब देखो ना जी। और cosec तक कितना कह रहा है, cosec 90 डिग्री था, 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। देख लीजिए
cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। कैसे? cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। अब एज इट इज उतार देंगे, थोड़ा सा चेंज कर दें, एज इट इज उतार देंगे तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री माइनस इतना के रिफरेंस में कितना लिख सकते हैं 59, तो 59 चल रहा है तो sec हो जाएगा। इसका अगर 59 कितना चल रहा है 59 चल रहा है 59 थीटा के रेफरेंस में 59 लिखा है, थीटा के रेफरेंस में 59 लिखा है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 59 इज इक्वल टू 59 हो जाएगा। आई हाँ सुनिए इतना ही आया हाउ अतः के इतना का रेफरेंस में इतना आया है, फिर दोनों के जैसा माइनस में के जैसा प्लस कट जाएगा ना हाउ, तो कितना लीजिए अतः आंसर आया ना हाउ। जल्दी नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। तो आई होप कि आपके होम स्क्रीन पर क्वेश्चन 2 और दिख रहा होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है बाबू, सब हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से सॉल्व करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं बाबू। सोल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को कितना कह रहा है बाबू, एज इट इज उतार लेते हैं। tan 48 डिग्री तो 48 डिग्री इंटू tan आपका कह रहा है बाबू tan 23 डिग्री तो tan 23 डिग्री, फिर इंटू कह रहा है, इंटू है ये इंटू है, इंटू तो इंटू कह रहा है, फिर tan कह रहा है बाबू कितना आपका tan कह रहा है 42 डिग्री और इंटू फिर कह रहा है कि tan आपका 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 दे रहा है। देखिए बाबू मैंने किया कुछ नहीं, कुछ आई होप कि बाबू आपको इतना समझ आया होगा। ए बुर्बक इसमें समझना क्या है जी, इसको एज इट इज उतार दिए हैं। तो देखिए तो कितना हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 उतार दिए है ना जी। LHS बराबर RHS को दिखाना है, प्रूफ करना है। तो देखिए बाई LHS तो LHS को उतारेंगे, उसके रेफरेंस में RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS हम देखिएगा बाबू, तो tan पहले उतार लेते हैं LHS को 48 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए ना बाबू, इसका पूरक देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, इसको इतना में कितना जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, यानी 48 में 42 जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं 90 आ जाएगा। यानी 48 का पूरक कितना दिया है 42, तो उसके रिफरेंस में ला दीजिए, मतलब दोनों को पास में रख दीजिए और इसका रिफरेंसिव वैल्यू ये दिया है, मतलब इन दोनों को जोड़िएगा ना तो एक दूसरे का पूरक बनेगा। तो चलिए पास में रख देते हैं। तो इज इंप्लाइज दैट हम क्या किए हैं बाबू, tan एज इट इज रख दिए tan 48 डिग्री इंटू ये tan 42 था, कितना है tan 42 तो tan 42 डिग्री, मतलब दूसरे का पूरक ऐसा जा रहे हैं। अब देखिए बाबू tan आपका 23 डिग्री दे रहा था 23 डिग्री, tan आपका कितना दे रहा 67 डिग्री तो 67 डिग्री, मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है साथ रख दिए, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, यहाँ पर सजा दिए। देखिए ना बाबू हम क्या करेंगे कुछ नहीं, ये tan 48 को एज इट इज उतार देंगे, एक बार एज इट इज उतारेंगे tan 48 को, इसमें कहेंगे tan हर 42 के रेफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो बाबू 42 के रेफरेंस में 90 डिग्री माइनस क्या 48 से लिख सकते हैं, 48 से लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखिए ये एज इट इज उतार, एक को उतारना है, एक को 90 डिग्री में चेंज कर देना है, इतना को एज इट इज मैंने उतार लिया इंटू तो इंटू tan भी एज इट इज tan में उतार लिए, या 42 के रेफरेंस में 90 में से अगर 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, तो 42 के जगह पर इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि 42 के रेफरेंस में 90 में से इतना घटाएंगे ना तो एकदम इतना ही आएगा 42, तो 42 के रेफरेंस में इतना लिख सकते हैं। तो अब फिर इंटू दे रहा था, फिर इंटू और फिर एक उतार लेना था, tan कितना 23 को उतार लेना है, फिर tan एज इट इज उतार दे रहा बाबू, और 67 के रेफरेंस में 90 में से क्या घटाएंगे 67 आ जाए, अब 23 घटाएंगे ना, अच्छा पूरा का पूरा को घटाएंगे ना, देखिए ना जी हाई ये 67 अगर लाना है 67 लाना है तो 90 में से 23 घटा देंगे तो 67 आएगा, यानी समझ लीजिए 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 67 आएगा। आइए करें सुनिए आइए अब हमने करना क्या है कि tan एज इट इज हम 48 डिग्री इंटू, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, cot ठीक है, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot एज इट इज, थीटा का काम कौन कर रहा है 48, तो 48 डिग्री इंटू फिर से tan एज इट इज उतारने के 23 डिग्री। अब आप स्वयं बताइए
स्वयं बताइए। तो कितना tan 90 डिग्री में थीटा बराबर कितना हो जाएगा cot थीटा। अब थीटा के रेफरेंस में कितना 23 डिग्री था 23 डिग्री, तो tan 90 डिग्री में थीटा बराबर cot थीटा। और थीटा के रेफरेंस में थीटा आपका 23 तो 23 थीटा। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं बाबू, यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं इसके रेफरेंस में tan कितना हो जाएगा tan 90 डिग्री और माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cot थीटा। cot थीटा का यहाँ कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन किया गया है। अब एक बात बताइए बाबू, इन दोनों का रेफरेंस में कहाँ बना दें, इन दोनों कहाँ बना। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं। तो एक स्टेप कहाँ ले लेंगे बाबू, यहाँ ले लेंगे, एक स्टेप और ले लेंगे। सुनिए tan थीटा, देखिए थीटा सेम है। तो tan का प्रतिलोम cot होता है, और दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे ना प्रोडक्ट, तो प्रतिलोमों का गुणनफल जो होता है 1 होता है। तो ये दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 इंटू हाँ, दोनों का गुणनफल देखिए थीटा सेम है, तो दोनों का प्रतिलोमों का गुणनफल कितना 1, इन दोनों के रेफरेंस में 1। तो अब यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा इसका कितना होता है 1। देख लीजिए tan थीटा अपॉन इंटू cot थीटा इसका 1 होता है, तो इन दोनों के रेफरेंस में 1 तो 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। हाई 1 यहाँ पर दिखा दे रहा है बाबू, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। और तो आर से यही ना था जी, जल्दी नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो देखिए यहीं पर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक बार तो उतारना पड़ता, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन है LHS बराबर RHS प्रूफ करना है। तो चलिए पहले LHS को ले लेते हैं बाई LHS से। तो cos 38 डिग्री और इंटू के cos 52 डिग्री और माइनस तो माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू के साइन 52 डिग्री इज इक्वल साइन 52 डिग्री। देखिए इतना LHS को मैंने ले लिया बाई LHS बराबर RHS हमको सॉल्व करना है। चलिए देखिए पूरा के देता है, आपको लेने देने की जरूरत नहीं है, पूरा डेफिनेटली देना ही देना है। तो इतना का पूरा कितना है तो हाँ चलिए ना दी डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो cos एज इट इज उतार लेते हैं, इतना के प्लेस पर हम कितना रख दें, कितना 90 में से अगर 52 घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, इतना नहीं होगा। तो देखिए ना इसके रिफरेंस में इतना क्यों रखे हैं क्योंकि इसका पूरक ये है, तो 90 में से इसी को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। देख लीजिए 38 में इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38 आएगा, तो 38 के प्लेस पर इतना लिख देंगे। कॉस एक उतार देंगे, एक को चेंज करना, सिर्फ एक का पूरक चेंज करना, एक को उतार देना वैसे। कॉस तो कॉस और 52 तो 52 डिग्री और माइनस तो माइनस, साइन कितना कह रहा है साइन 38 तो 38 नहीं सॉरी इसको चेंज करना है, चेंज किया जाए, इसी को चेंज किया 38 को, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। तो चलिए 38 को कर रहा है, तो 38 को करेंगे तो 90 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। देख लीजिए 38 के रेफरेंस में इतना को सॉल्व कीजिएगा तो 38 से आएगा। इंटू और साइन कितना कर रहा है साइन 52 तो 52 डिग्री चल रहा है 52 डिग्री, ठीक है। इतना के रेफरेंस में इतना रख दिए इंटू साइन 52 तो साइन 52। आइए इतना सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन और थीटा के रेफरेंस में कितना चला 52 तो 52, ठीक है। फिर cos कितना कह रहे हो, cos आपका कह रहा है cos एज इट इज उतार लेंगे 52 तो 52, ठीक है। माइनस तो माइनस, फिर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, cos होता है 52 चल रहा है तो 52 चल रहा है, इंटू कितना हो जाएगा फिर साइन 52 तो साइन 52 डिग्री। देख लीजिए सही है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, थीटा चल रहा है आपका 52, थीटा आपका 52, फिर यहाँ कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और यहाँ पर थीटा मतलब थीटा आपका 52 तो थीटा 52, इसको एज इट इज उतार दिया। चलिए यहाँ पर आप चाहिएगा तो चुकी में दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए सब उधर जगह नहीं है तो यहाँ पर दिखा देना कितना आपने किया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इसका कितना होता है साइन थीटा होता है, और एक और आपने चेंज यहाँ पर किया है साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा इसका कितना होता है cos थीटा होता है, यहाँ पर चेंज आपने किया है इतना का रेफरेंस में इतना रखे पूरा रेफरेंस में। तो ये चूंकि में आप दिखा दीजिएगा कि इसके रेफरेंस में ये और इसके रेफरेंस में ये रखे हैं। चलिए ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों इंटू में है, साइन कॉस साइन इंटू में है, फिर यहाँ भी कॉस और साइन तो है, देखिए ना कॉस और साइन तो है दोनों इंटू में,
हाई सब एक के जैसा ये भी है, ये सब माइनस में है, ये सब प्लस में है। गलत कर रहे हैं, अरे गलत को है हम गलत है, नहीं आता है मतलब मारा जाना। चलिए इतना, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। 2 क्वेश्चन आप क्लियर कर लिए, तीसरा का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन सारी वीडियो को उन बच्चों तक कहीं ना कहीं शेयर करें जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब नहीं है, जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है। एक बात और हम आपको कहेंगे, पेन और नोटबुक लेकर बैठे, कीप वॉचिंग मच मोर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।